कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है सिनकोना से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से, शैवाल से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है सिनकोना से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना एक आवृतबीजी पौधा है जिसकी छाल से कुनैन नामक औषध प्राप्त की जाती है। इस औषधि का प्रयोग मलेरिया नामक रोग के उपचार के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सिनकोना के छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? हॉकी से, टेबल टेनिस से, फुटबॉल या स्क्वाश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? इसका संबंध है फुटबॉल से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फुटबॉल से संबंधित है। एयरलाइंस स्वर्ण कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित अन्य कप जो है फीफा कप। इससे संबंधित अन्य कप जो है फीफा कप। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है फीफा कप। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? पूरन सिंह, मोहन सिंह, अमृत प्रीतम, करतार सिंह दुग्गम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? पंजाबी भाषा का टैगोर किसे माना जाता है? पूरन सिंह। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पूरन सिंह। पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य, स्वामी सरदानंद? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी? तो वह है शंकराचार्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शंकराचार्य। भारत के चारों दिशाओं में आचार्य शंकराचार्य द्वारा मठों की स्थापना की गई थी। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद, अशोक? कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो वह है कालाशोक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका आयोजन कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व वैशाली में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? वैशाली में। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैशाली में किया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। ये सभी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में। सॉरी, यहाँ पर 383 ईसा पूर्व है। 383 ईसा पूर्व कहाँ पर किया गया था? वैशाली में। अध्यक्षता किसने की थी? सबा कामी ने। शासनकाल किसका था? कालाशोक का।
बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? राजगिरी में। राजगिरी में अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष की बात करते हैं महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो वह फारसी भाषा है। थर्ड ऑप्शन राइट है, फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ और यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सीकरी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फतेहपुर सीकरी। 1570 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इस स्थान का नाम फतेहपुर सीकरी रखा और इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल कादिर बदायूनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वह है अब्दुल रहीम खान खाना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रहीम का महत्वपूर्ण योगदान है। इसने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया और रहीम के गुजरात प्रदेश जीतने के बाद अकबर ने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। कौन सा ऑप्शन राइट है?
यहाँ पर पूछा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वह है कंचनजंगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कंचनजंगा। हिमालय के भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। यह जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। यह जो है नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। काराकोरम एवं मकालू पर्वत श्रेणियां यह भारत में ही स्थित है। ये दोनों श्रेणियां भारत में स्थित हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, हीराकुंड, तुंगभद्रा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह है हीराकुंड बांध। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में महानदी पर संबलपुर में इस बांध को बनाया गया था। और भाखड़ा नांगल बांध की बात करते हैं, यह सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? यह है पंजाब राज्य में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हीराकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग है एक स्वायत्तशासी संस्था, एक सलाहकारी संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक वैधानिक संस्था। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का योजना आयोग है, यह कैसी संस्था है? यह एक सलाहकारी संस्था है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यह एक सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसे कि मंत्रिमंडल ने एक संकल्प द्वारा 1950 को स्थापित किया गया था। इसको स्थापित कब किया गया था? 1950 में। 1950 में इसकी स्थापना की गई और इसका निर्माण एक सलाहकारी संस्था के रूप में किया गया था जो कि देश में समेकित आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना का निर्माण करती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल से, पत्ती से, फल से या तना से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन यानी अफीम, अफीम किससे प्राप्त होती है? यह प्राप्त होता है फल से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन यानी अफीम एक नशीला पदार्थ है। यह जो है एक नशीला पदार्थ है जो पोस्ते के फल से विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर स्थित है अर्थूना में, नागदा में, सोमनाथ में, आहड़ में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैटिक जीके से सवाल है। स्टैटिक जीके से सवाल 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सास बहू मंदिर स्थित है यह स्थित है नागदा में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नागदा में स्थित है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर जयपुर जनपद के नागदा नामक स्थान पर स्थित है। नागदा कहाँ पर है? यह जो है राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर जिला।
जयपुर जिले में स्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नागदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा है? पोलो, बेसबॉल, टेबल टेनिस, लाल टेनिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा है? या जुड़ा हुआ है लाल टेनिस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लाल टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम लाल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? धारा 370, धारा 356, धारा 352, धारा 368। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो वह है धारा 356। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धारा 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है और संसद द्वारा एक बार प्रस्ताव पास करके राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस, सुकरात। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है हेरोडोटस से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हेरोडोटस। यूनानी इतिहास शास्त्र का वास्तविक जन्मदाता हेरोडोटस ही था, इसलिए इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और पश्चिमी दुनिया में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ने किया था, जिसका अभिप्राय खोज एवं अनुसंधान था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की, चट्टानों की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो वह है फॉसिल्स की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फॉसिल्स की। कार्बन डेटिंग द्वारा फॉसिल्स की आयु की गणना की जाती है और इसकी खोज एफ लिबी ने की थी। इसकी खोज किसने किया था कार्बन डेटिंग का? तो वह है एफ लिबी। इफ लिबी ने इसकी खोज की थी। और चट्टानों की आयु गणना यूरेनियम लेड विधि से की जाती है। चट्टानों की जो है गणना, इसकी आयु का पता यूरेनियम लेड विधि से की जाती है, जबकि वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों की गणना द्वारा की जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। इसका नाम था अवंतिका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अवंतिका। 16 महाजनपदों में अवंत यानी अवंतिका जनपद पश्चिम में था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसकी राजधानी की बात करते हैं उज्जैन। उज्जैन इसकी राजधानी है, जबकि इंद्रप्रस्थ खांडव वन के स्थान पर पांडवों ने बसाया था, जो उनकी प्रारंभिक राजधानी थी और दिल्ली के निकट स्थित है। यहाँ पर जो है इंद्रप्रस्थ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। यह संबंधित है चिकित्सा से संबंधित। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। चरक संहिता आयुर्वेद की पुस्तक है, जिसकी रचना चरक द्वारा कुषाण शासक कनिष्क के काल में की गई थी। चरक संहिता किसके शासन काल में इसकी रचना की गई थी, तो वह है कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी, चरक के द्वारा। चरक के द्वारा इसकी रचना की गई थी और इस पुस्तक का संबंध चिकित्सा से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया। चंदेलों ने, कलचुरी ने, पल्लवों ने, मौर्यों ने। कौन सा ऑप्शन राइट है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया, चंदेलों ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया। चंदेलों ने खजुराहो के अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण किया और यहाँ हिंदू व जैन प्रतिमाएं मंदिर सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इनका निर्माण 10वीं और 11वीं सदी में किया हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।